संत भीका साहब की बहुत सुंदर रचना है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। इसकी हम सरल व्याख्या करते हैं सरल शब्दों में। जो कऊ राम नाम चित धरे, तो कोई भी मनुष्य है, चाहे वो कैसा भी है, अगर वो राम नाम को अपने चित्त में धारण कर लेगा, अपने चित्त में एक ही नाम हो राम, चित्त के अंदर जो व्यक्तियाएँ हैं, कल्पनाएं हैं, ये सब नष्ट हो जाएं, शून्य हो जाएं, बस एक राम नाम पे ध्यान लग जाए तुम्हारे अंदर वो एजप्पा की स्थिति बन जाए। राम राम राम, एक ही शब्द बस। जब आपके अंदर वो एक ही शब्द राम नाम गूंजने लगेगा, तो आपके चित्त के अंदर जो व्यक्तियाएँ हैं ये स्वयं छीन होना शुरू हो जाएंगी, नष्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन होंगी जब तुम एजप्पा की स्थिति में पहुंचोगे। बस जब एक ही शब्द रह जाए, फिर राम के अलावा तुम्हारे चित्त के अंदर कोई दूसरा ना हो, एक शब्द बस, राम नाम। तुम राम नाम को अपने चित्त में धारण कर लो। जब तुम राम नाम को अपने चित्त के अंदर धारण कर लोगे, तो तुम्हारी जो साधना है वो स्वयं ही आगे बढ़ेगी। तन मन धन नोछावर वारे, सहज सुफल पुन करे। और तन मन धन नोछावर वारो, तन और मन धन, उस परमपिता परमात्मा को तुम्हें सब नौछावर करना पड़ेगा। उसको सौंप दो सब, अपने आप की तुम बागडोर उस परमपिता परमात्मा के हाथ में सौंप दो। वो जैसा कराए, वो जैसा रखे, उसमें तुम आनंद पूर्वक रहो। तुम कोई शिकवा शिकायत मत करो उस परमपिता परमात्मा से। ये तन भी उसी का है, परमपिता परमात्मा का, ये मन भी परमपिता परमात्मा का, और जो आपको धन दिया है ये भी परमपिता परमात्मा की कृपा से ही आपको धन मिला है। ये सब उस परमपिता परमात्मा पे तुम बांट दो, और फिर आपको सहज योग समाधि उपलब्ध हो जाएगी। जब तुम अपनी पकड़ छोड़ दोगे, धन के प्रति पकड़ छोड़ने की बात हो रही है यहाँ, जो आपके मन के अंदर पकड़ बैठी हुई है धन के प्रति, वो पकड़ छूटने की बात है। जब तुम पकड़ छोड़ दोगे तो आपको समाधि उपलब्ध हो जाएगी सहज ही। गुरु प्रताप साध की संगत, और गुरु की संगत, साधु की संगत। गुरु की संगत के बिना कुछ होने वाला नहीं है अध्यात्म में। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए, जो तुम्हें स्वयं मुक्ति की ओर लेके जाए, जो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे लगा दे, स्वयं की खोज के मार्ग पे लगाए और तुम्हें अपने साथ लेके चले, वही गुरु है। उसी गुरु की बात कर रहे हैं बीका, उस सदगुरु की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ब्रह्म की ज्योति प्रकट है, जो ब्रह्मा का रूप हो चुका है। और जब तुम उसकी संगत करोगे, अपने गुरु के पास जाओगे और ऐसे साधु की संगत करोगे जिसके अंदर ब्रह्म की ज्योति प्रकट है, तो आपकी स्वयं उन्नति हो जाएगी अध्यात्म मार्ग में। वो धीरे धीरे ज्योति आपके अंदर प्रकट होनी शुरू होगी। जाग मुक्ति उर भरे, और फिर तुम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा जो अहंकार है, ये अहंकार उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। अगर तुम गुरु की संगत करोगे और साधु की संगत करोगे, ऐसे व्यक्ति की संगत करोगे जिसके अंदर वो ब्रह्म की ज्योति प्रकट है, जिसके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया है, उसके पास रह के तुम ज्ञान को ग्रहण करोगे। अगर वो कृपा कर देगा आपके ऊपर, तो आपको भी वो मुक्ति मिल जाएगी। आपकी चेतना भी इन तीनों गुणों से मुक्त होके उस परम पिता परमात्मा विलीन हो जाएगी और आपका जीवन ये सफल होगा। लेकिन सफल जब ये होगा जब तुम जागे पुरुष की संगत करोगे, जो जाग चुका है, जिसके अंदर ब्रह्म प्रकट है। उसकी संगत से, उसकी वाइब्रेशन से तुम्हारी चेतना स्वयं ही ऊपर की ओर उठेगी। साधना तुम्हारी आगे बढ़ती जाएगी और तुम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे और तुम भी मुक्त हो जाओगे। इगला पिघला सुख मन साधे, ज्ञान अगिन उद करे।
और ये नाड़ियों की बात हो रही है। ईडा पिंगला ये नाड़ी हैं हमारे अंदर। ईडा पीडा सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर ही हमारा प्राण चलता है। जब मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा उठेगी तो वो जो ऊर्जा के रूप में प्राण उठता है, वो उठ के चलेगा सुषुम्ना के मार्ग में। ईडा पिंगला बीच में है, वो चलता चलता धीरे धीरे चक्रों का भेदन करेगा। जैसे वो चक्रों का भेदन करता रहेगा तुम्हारा अज्ञान नष्ट होता रहेगा और तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रकट होती चली जाएगी धीरे धीरे। जब तुम्हारा प्राण चक्रों का भेदन करेगा और तुम्हारी जो ऊर्जा है वो जब भी ऊपर की ओर चलेगी, जब भी तुम्हारा प्राण ऊपर की ओर चलेगा, जब तुम्हारे चित्त के अंदर वो एक राम रह जाएगा। जब तुम्हारे चित्त के अंदर से ये कल्पनाएं क्षीण हो जाएंगी, ये चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, जब एक राम रहेगा तुम्हारे चित्त के अंदर और तुम गुरु की संगत में रहोगे, गुरु की वाइब्रेशन में रहोगे, तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा स्वयं भी ऊर्ध्वगमन होगी भी। और जैसे ही तुम्हारी एक बार ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हुई तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर से ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा। आपके अंदर से ये सभी प्रकार की कल्पनाएं जो संसार में पकड़ बैठी हुई है, जो ईर्षा द्वेष लोभ काम क्रोध ये चल रहे हैं तुम्हारे मन के अंदर, ये सब नष्ट होते चले जाएंगे और तुम्हारे अंदर एक प्रेम का समर्पण का जागरण होगा। जैसे तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी चक्रों का भेदन करेगी और चक्रों का भेदन करके वो हृदय चक्र में आएगी। हृदय चक्र में आते ही तुम्हें परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा। चांद सूरज एकाग्र करी के उलट उरद अनुसरे, और चांद सूरज इस प्रकार चांद सूरज है, उनमें गति है, लेकिन उस गति पे वो स्थिर है, इधर उधर नहीं जाते हो। चांद जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और हमारी पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है, लेकिन वो अपनी गति में स्थिर है। तुम भी उस एक को साधो, वो एक परमपिता परमात्मा को साधो। अपने चित्त के अंदर से ये व्यत्यय छीन करो और उसका अनुसरण करो। साध लो अपने आप को, उस परमपिता परमात्मा का अनुसरण करो, अपने चित्त को शांत कर लो, अपने ध्यान को साध लो और ध्यान को साध के इस मार्ग में चलो। नाद बिंदु को जो गगन में मन माया सम्मरे, और जब तुम्हारा ध्यान सज जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, परम पिता परमात्मा में तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, तो तुम्हारे अंदर वो नाद का बिंदु प्रकट होगा। तुम्हारे हृदय चक्र में फिर वो नाद प्रकट हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारे हृदय के अंदर वो नाद प्रकट होगा, तुमने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया और गुरु की इष्ट की तस्वीर तुम्हारे चित्त के अंदर अंकित होगी, स्थिर होगी, राम नाम पे तुम्हारा ध्यान स्थिर हो गया, तो तुरंत ही तुम्हारे अंदर वो नाद प्रकट होगा। और नाद प्रकट होते ही मन माया सब मर, फिर तुम्हारी जो माया है, जिस माया के तुम अधीन हो, वो सब मर जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएंगी। ये मन के अंदर, ये चित्त के अंदर जो व्यक्तियाँ चल रही हैं, उठ रही हैं, ये सब छीन हो जाएंगी। जैसे ही तुम्हारा ध्यान एकाग्र होगा उस परम पिता परमात्मा में या गुरु में, ध्यान के एकाग्र होने की बात है। अध्यात्म में चित्त के अंदर जो व्यक्तियाँ उठ रही हैं, कल्पनाएं उठ रही हैं, यही हमें उस परम पिता परमात्मा से दूर कर हुए है। उस एक ध्यान को तुम साध लो, उस परम पिता परमात्मा में ध्यान लगाओ और अपने आप को साध लो, तो तुम्हारा मन और माया ये सब मर जाएंगे, ये सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन नष्ट जब भी होंगे जब तुम अपने चित्त के अंदर उस एक परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लोगे, प्रकट करोगे, वो ध्यान तुम्हारा एकाग्र होगा, अनाहद नाद तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। अनाहद नाद प्रकट होते ही तुम्हारी मन माया सब व्यक्तियाँ, काम क्रोध ईर्षा द्वेष लोभ सब नष्ट हो जाएंगी। 8 पहर नोबल धुनी बाजे, नेक पलक नहीं टरे। 24 घंटे वो एक धुनी तुम्हारे अंदर बज रही है, वो नाद तुम्हारे अंदर बज रहा है, बस उसको अनुभव करने की बात है, उसे प्रकट करने की बात है। तुम उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण लेके आओ, श्रद्धा लेके आओ,
ईमानदारी लेके आओ और ध्यान को धरो। जब तुम ध्यान को धरोगे तो तुम्हारे अंदर भी वो नाद की ध्वनि प्रकट हो जाएगी। ध्यान के एकाग्र होने की बात है। उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो, ईमानदारी से चलो, समर्पण से चलो उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे। पलक नाही, तो जिस प्रकार पलक हमारी झपकती रहती है, तो उसी प्रकार वो अनादनाद हमारे अंदर प्रकट है। वो 24 घंटे चल रहा है, लेकिन उसका अनुभव करने की बात है। अनुभव उसी को होगा जो ध्यान को एकाग्र कर लेगा। ये अपने गुरु में समर्पण कर दो, अपने गुरु के ध्यान को तुम अपने अंदर एकाग्र कर दो, अपने चित्त के अंदर, तो तुम्हें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। तुम्हें उसकी झलकें मिलनी शुरू होंगी, तुम्हें अनुभव होगा। या फिर उस राम नाम को अपने अंदर धारण कर लो। तुम्हारे चित्त के अंदर बस एक ही नाम चलता रहे, राम, तो भी तुम्हारे अंदर वो नाद प्रकट हो जाएगा। उसको उघाड़ने की बात है। 24 घंटे सभी मनुष्य के अंदर वो नाद प्रकट है। जो मनुष्य उसको उघाड़ लेगा, गुरु की संगत में जाके या साधु की संगत में जाके, उसी के अंदर वो ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी और उसी को ज्ञान हो जाएगा। उघाड़ने की बात है। भीका शब्द सुनी अबुद्ध बुद्ध, तो जो भीका के शब्द सुन लेगा, जो अज्ञानी मनुष्य है, जो अबुद्ध है, वो भी बुद्ध हो जाएगा। इनको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। इनको अपने चित्त के अंदर तुम्हें धारण करना पड़ेगा। जो भीका के शब्द हैं, जो भीका की वाइब्रेशन थी उस समय पे, जो भीका की संगत में जाएगा और भीका के शब्द को सुन लेगा, वो अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाएगा, वो अबुद्ध भी बुद्ध बन जाएगा। तो तुम इन शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनो, होशपूर्वक सुनो। ये जो भीका के शब्द हैं, अपने मन को खाली करो और चित्त को खाली करके उस परमपिता परमात्मा में लगा के इन शब्दों को सुनो। ये जो भीका के शब्दों की हम सरल व्याख्या कर रहे हैं, इनको तुम होशपूर्वक सुनोगे, ध्यानपूर्वक सुनोगे, तो तुम भी भीका ही बन जाओगे, तुम भी बुद्धि बन जाओगे। सुनने की बात है। इनको तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। भीका के शब्दों को अमरख हरक करे। अमरख का अर्थ है क्रोध और हरक का अर्थ है हर्ष। तो ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर चलते रहते हैं। क्रोध भी है, गुस्सा भी है और हर्ष भी है, सुख भी है और दुख भी है। जब तुम भीका के शब्दों को सुन लोगे, इनको ध्यानपूर्वक सुन लोगे और उस एक राम में अपने चित्त को लगा दोगे, तो आपके अंदर वो शांति प्रकट हो जाएगी। फिर आपके चित्त के अंदर ये क्रोध की वृत्ति नहीं उठेंगी, ये हर्ष की वृत्ति नहीं उठेंगी। ये क्रोध और हर्ष तुम्हारे विलीन हो जाएंगे। ये सुख और दुख से तुम पार हो जाओगे जब तुम भीका के शब्दों को सुन लोगे। ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। जो ध्यानपूर्वक सुन लेगा वो पार हो जाएगा इस भीका की वाणी को। इसलिए अपने मन को खाली करो और मन को खाली करके इसको होशपूर्वक सुनो। उस एक राम में अपने मन को लगा दो।